हेलो दोस्तों। फॉरेस्ट ईगल एफएक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एसएमसी का सेकंड वीडियो ये होने जा रहा है, जिसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कैसे होता है और कैसे नहीं होता, इसके बारे में मैंने पिछले पार्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स में आपको मैंने पहले बताया हुआ है। पर आगे अगर आप देखना चाहेंगे कि हम वैलिड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे यूज करते हैं, उसको किस तरीके से फाइंड करना हमारे लिए सही है और किस तरीके से फाइंड करना हमारे लिए रॉन्ग है, जो मार्केट में जो लोग हमको बताए हैं कि थ्योरी क्या है और रियलिटी क्या है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। पहले मैं आपको ड्राइंग के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर को मैपिंग किया जाता है प्रॉपर वे में डाउन एंड अप ट्रेंड के हिसाब से। तो पर मेरा जो चार्ट का जो होगा, मैं आपको अप ट्रेंड के हिसाब से बताऊंगा और डाउन के हिसाब से भी बताऊंगा। बट जो ऑयल का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग, मैं अभी जो रियल मार्केट चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल के थ्रू रियल चार्ट में आपको बताऊंगा। चलिए हम ड्राइंग टूल पे चलते हैं, जो आपको आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने एक चीज जरूर देखा होगा, मार्केट हमेशा ऐसा इसके अकॉर्डिंग वो चलता है हमेशा। हायर हाई, हायर लो, और हायर हाई हायर लो, एस के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है मार्केट। तो क्या हमारा ये जो पोर्शन होता है, जो हाई और लो जो हम बनाते हैं मार्केट में, मैं इसको आपको अपने चार्ट में जाके आपको एक चीज दिखाता हूँ कि वो वैलिड क्यों होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। अरे सॉरी, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, अब इससे आपको समझ में आएगा। देखो, थ्योरी हमने आज तक मार्केट में एक चीज सीखा कि वैलिड हाई तब कंसीडर होता है जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। हमने आज तक यही सीखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब एक नया हाई बनाता है तो हमारा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। बट रियलिटी ये नहीं है कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कैसे किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको रियल चार्ट क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ। जो रियल मार्केट में जो चीजें चलती है और जो चलती आई है, वो चीज के बारे में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आज बताता हूँ, एक अपने नेक्स्ट राउंड के। ये मैंने थ्योरी पे बताया, बट जो रियल मार्केट है, जो एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वो होता है आपका स्विंग बेस स्ट्रक्चर। तो वो वैलिड होता है। अब देखो, स्विंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो, वो हमारा वैलिड तब होता है जब हम पिछले पार्ट में हमने आइडियम को यूज कैसे करते हैं, इंड्यूसमेंट फाइंड करना या लिक्विडिटी फाइंड करना हम कैसे करते हैं, वो पहले पार्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एसएनसी के पार्ट 1 में। ये एसएनसी का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया हूं आपको, और जो रियल मार्केट स्ट्रक्चर है वो आपका आपके सामने में ये चार्ट पे है। अब देखिए, मार्केट हमेशा इन्वेस्टमेंट लेते हुए ही ऊपर जाएगा। कभी वो विदाउट इन्वेस्टमेंट की वो ऊपर नहीं जा सकता। हमेशा मार्केट को एक चीज आप जरूर देखे होंगे कि वो आइडियम लिए बिना वो ऊपर कभी नहीं जाता है, मतलब नहीं जाता है। मार्केट को पहला एक हाई लेना है ना, तो एक बार वो पुल बैक लेके एक ट्रैप देके फिर ऊपर जाएगा, तब वो एक नया हायर हाई कंफर्म करता है। अदरवाइज वो कंफर्म नहीं करेगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड हाई, वैलिड लो। ये सारी चीजों को कंसीडर तभी करेगा जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। ये चीज को आपको देखना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, ये हुआ आपका एक चीज। अब जैसे कि इसमें देखो, आप एक इस चार्ट में एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे, एच एच मतलब हायर हाई, जो कि यहाँ मैंने बताया है कि हायर हाई और हायर लो हम कब कंसीडर करते हैं और कब नहीं कंसीडर करते हैं, वो ये चीज इस जगह पे अपना शो किया हुआ है मोस्टली टाइम। दूसरा, हम कौन से कैंडल की फॉर्म पे उस चीज को वैलिड कैसे पकड़ते हैं और कैसे वैलिड वो नहीं होता है, वो चीज को फाइंड करने के लिए हमको कैंडल स्टिक पैटर्न भी पता होना चाहिए कि कौन सा कैंडल की वजह से वो स्वीप होता है और कौन सा कैंडल की वजह से वो स्वीप नहीं होता है। जैसे कि ये वीडियो इस आपके ग्राफ में दिख रहा होगा कि पहला पार्ट में हम कैंडल का जो बॉडी होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में। ये आप क्लियर रहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट, आपका बॉडी क्लोजिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंपल सा चीज समझिए, बिना बॉडी क्लोजिंग और बिना आइडियम के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका वैलिड नहीं होगा। मतलब वो नया हाई या नया लो नहीं बना सकता बिना इन्वेस्टमेंट के। इसीलिए हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्किंग करते टाइम बॉडी क्लोजिंग
को जरूर देखते हैं। अगर वो बॉडी क्लोजिंग नहीं हो रहा है तो वो हमारा लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है। ये आपका थ्योरी है, ठीक है। अब देखिए मैं चार्ट में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस ड्राइंग के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये जो कैंडल्स हैं, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले देखो ये जो एरिया है ये स्विप किया कैंडल पे। ये जो जगह है आपका है, ये जो क्रॉस बना हुआ है, ये बड़ा सा जो वीक गया है, ये आपका एक लिक्विडिटी स्विप है। उसके बाद उसने स्विप किया। परंतु जब दूसरे पार्ट में, दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, तो ये जो पहला है वो हमारा स्विप हुआ, उसके बाद वो कैंडल को क्लोजिंग दिया, बॉडी क्लोजिंग। इस तरीके से हम उसको मार्किंग करते हैं। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में हम उसको कैसे वैलिड मानते हैं और कैसे नहीं मानते हैं उस चीज को भी मैं पहले आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हम कंसीडर करेंगे और कब नहीं करेंगे ये चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहला चीज तो। देखिए मार्केट सबसे पहले अपने एक हाई पॉइंट पे है, ये उसका हाई है, उसके अलावा ये इसका लो है। ठीक, मेरे पास ये दो पॉइंट है। मैंने क्या किया, सिंपल सा थ्रू यहां से यहां तक मैंने खींचा, ये हुआ मेरा स्वीप। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। बट ये हमारा चैप्टर नहीं है, एक्चुअल में हमारा चैप्टर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड क्यों होता है, वैलिड और नॉट वैलिड। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड इसलिए है क्योंकि इससे पहले उसने अपना आइडियम लिया, क्योंकि ये हमारा आइडियम है। बिना आइडियम लिए वो अपना रियल हाई कंसीडर नहीं करेगा। ये जो हाई है ये कंफर्म नहीं होगा बिना हाई, और जो हाई होता है यही हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है मार्केट का, दोबारा ट्रेंड को चेंज करने के लिए। अब दोबारा देखें, अब यहां से उसने लो बनाना है तो लो को पहले कंसीडर करते हैं। लो हमारे ये रहा, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा ट्रेंड नीचे की ओर ही रहेगा। इस जगह पे अब उसने, आप बोलेंगे कि ये जगह पे सर उसने तो स्विप किया, बट देखेंगे ध्यान से, अगर इस चीज को देखोगे एकदम गौर से, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि बॉडी क्लोजिंग हुआ है ना इस जगह पे भाई। इस जगह पे बॉडी क्लोजिंग हुआ है, ये जगह पे, इसलिए वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है। अब ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे करते 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 हम आते हैं सीधा लोअर टाइम फ्रेम में। अब इससे पहले देखिए, अब अपने को तो आइडियम भी चाहिए भाई, तो ये हमारे लिए वैलिड कैसे हुआ। तो देखो जब हमने यहाँ लो बनाया, तो उससे पहले तो आइडियम भी तो खोजेंगे ना अपना। हमेशा आइडियम लेफ्ट साइड होता है, तो ये हमारा आइडियम था। जो पहला पुल बैक होता है मार्केट का, वही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। उसकी वजह से हमारा जो एक हाई होता है वो कंफर्म होता है, जो कि ये है कि इसका हाई बन गया। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक मार्केट अपना ट्रेंड नहीं चेंज करेगा। ये अभी के लिए नहीं है, आपके हमेशा ये काम आएगा ये चीज। अब इसको ध्यान से देखते जाइएगा ना। अब इसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट मिल गया, अब इसके बाद इसका हमारा रियल हाई कौन सा, ये। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो हमारा रियल हाई होगा वो बड़े टाइम फ्रेम का हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं। बट हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि कौन सी जगह पे हम उसको वैलिड मानते हैं और कौन सी जगह पे वैलिड नहीं मानते हैं। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक, क्योंकि यहां पास उसने आइडियम लिया इस जगह पे। ये छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहां पास आपको पुल बैक दिखेगा, ये हमारा आइडियम है। इसके अलावा ये सब माइनर आइडियम है ना, इंटरनल बोलते हैं इसको। ये हमारा वैलिड आइडियम नहीं होता, ठीक है। अब वैलिड स्ट्रक्चर कब होगा वो आपको अभी पता चलेगा। देखो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप। आप इसके बाद यहां बस में एक चीज आपने गौर किया होगा कि मार्केट फेक भी बनाता है। तो देखो ये जब इसका आइडियम कहा था हमारा, इसका जब लो बना तो इसका आइडियम ये था। इससे पहले इसका हाई कौन सा था, ये बना इसका। इससे पहले इसका हाई कहाँ था, ये था। अब ध्यान से देखना, ये लेवल जो है, ये लेवल इसका मार्केट ने टच नहीं किया, ठीक, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए एक वैलिड लो था, हाई था। बट उससे पहले
जो भी हमारा ये स्ट्रक्चर्स बने, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे लिए फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर के रूप में हमारे पास आया। मतलब ये हमको ट्रैप किया एज अ लिक्विडिटी। मार्केट में लोगों का पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, ये जितना भी जगह था, इस सब जगह पे लोगों को ट्रैप किया गया। ये सारी जगहों पे ट्रैप हुए, सब आपका लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट क्या किया, यहाँ पास आया, तुरंत एंट्री लिया, तुरंत खत्म किया, खेल खत्म। अब वैलिड, अब यहाँ पास तो बोलेंगे तो अब सर ये तो लिक्विडिटी यहाँ भी ले लिया, इधर भी ले लिया। तो देखो अब हमारे पास अब आता है वैलिड वाली चीजें। अब यहाँ तक का तो हमारा पोर्शन क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, इसको जब हम आगे ट्रैक करते हैं तो ये हमारे पास मिला वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि वैलिड इसलिए क्योंकि इससे पहले का जो हाई था, वो हमारा हाई अभी भी सेफ है। और उससे पहले जो हमारा आइडियम था, वो हमारा आइडियम ये था, ना कि ये सब थे। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। मार्केट का इन्वेस्टमेंट लिया, नहीं लिया। तो उससे पहले का जो पुल बैक कौन सा था, ये था। तो ये हमारा हुआ आइडियम और लिक्विडिटी सेम वर्ड है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा ये इंटरनल सोच है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो ये हमारा वैलिड नहीं होता। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले हमको चाहिए एक आइडियम। तो हम आइडियम लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये हमारा हुआ इन्वेस्टमेंट। हमेशा इन्वेस्टमेंट लेके ही आपका हाई कंसिडर कंफर्म होगा, क्योंकि ये हाई था। अब ये जब कंफर्म होते क्या हुआ, ये भी स्विप हो गया। तो यानी कि पूरा कंफर्म हो गया कि मार्केट अब नीचे जाएगा, वो ऊपर नहीं जाना चाहता है। अब इसका रियल हाई कौन सा हो गया, अब यहां से आपका सत्ता चेंज होने वाला है, यहां से आपका हुआ रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये एरिया अगर अब ये लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है, तो मार्केट सीधा सीधा हमारे जितने भी चेंज ऑफ कैरेक्टर के जो लेवल्स है, वो पूरे लेवल्स को तोड़ेगा। इस तरीके से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड करते 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 हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी के साथ में हम उसको क्लोजिंग को ही मानेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। या फिर इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, ड्राइंग में आपको बताता हूं। देखिए, एक कैंडल है, उसके ऊपर एक सेकंड कैंडल है। मार्केट ऐसा झूमते 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 ऐसे करके आया, ठीक है। ये सपोज, ठीक। अब मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर वो हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, पहला रूल हमको चाहिए एक बॉडी क्लोजिंग। बॉडी क्लोजिंग मस्ट है भाई। बिना बॉडी क्लोजिंग के आपका कैंडल कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। और अगर इसके बाद भी सेकंड कैंडल भी बॉडी क्लोजिंग दे देता है, ये ये जो लेवल है, अगर सेकंड कैंडल भी बॉडी क्लोजिंग दे देता है, तो इससे चोखा आपको बाइंग कंफर्म है, ये आपको पता चल जाएगा। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है कि नहीं है, वो आपका टू कैंडल कंफर्मेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कैंडल उसका बॉडी क्लोज होने के बाद सेकंड कैंडल भी अगर बॉडी क्लोजिंग हो जाता है, तो ये हमारा कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। इस तरीके से भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। देखो, पहला कैंडल इसने क्लोजिंग किया, दूसरा कैंडल नीचे क्लोजिंग करके यहां पास क्लोजिंग दिया। मतलब फर्स्ट कैंडल आपका ये क्लोजिंग हुआ, दूसरा कैंडल ये क्लोजिंग हुआ, तो हमारे ये वैलिड हो गया। इस तरीके से हमने उसको वैलिड माना। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड इस तरीके से होता है। अब देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में भी आते हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीजें एकदम इजिली वे में आपको क्लियर होगी, तो आपको हर चीज समझ में आएगा। अब देखिए, इसका हाई कौन सा हुआ, अब ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट होने के बाद हमारा उसका हाई कौन बना, ये हमारा वैलिड हाई है। अब इसके बाद नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे पास एक अपने पास एक रेंज पड़ा हुआ है, एक रियल हाई, अब ये बना अपने पास। जिस दिन मार्केट ये लेवल को तोड़ेगा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा चेंज ऑफ फैक्टर बन जाएगा वैलिड वाला। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बताया हूं। कहां से मैंने मार्किंग स्टार्ट किया, इस जगह से रेफरेंस पॉइंट यहां से पकड़ा, यहां से नीचे आते 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 मैं यहां तक पहुंचा। अब देखिए, आपको तो ये बात तो मैंने बता दी हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं। क्या आपको ये पता है कि इस जगह पे, ये जो इतना बड़ा जो रेंज है मार्केट का,
ये जगह पे क्या हो रहा है, जो चीज हम यहां देखें ना अभी इस जगह पे, यही चीज आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम में अभी 15 मिनट में जाके आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में मार्केट 15 दिन से उस जगह पे क्या हरकतें कर रही है। बस अंतर इतना रहेगा कि चेंज ऑफ करेक्टर की चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। बस रियल हाई और रियल लो के बारे में बस मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि रियल हाई और रियल लो क्या होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो ब्लैक है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका। हमेशा आईडीएम के साथ में ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंडस्टमेंट देगा ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए इंडस्टमेंट हमेशा ये जो रेफरेंस पॉइंट आपका पकड़ा मैंने, तो इससे पहले जो लेफ्ट में जो ये पुल बैक आएगा ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा, पहला पुल बैक, और यही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक, एक चीज अब इसका रियल हाई कौन सा बना, इसका रियल हाई बना ये। ठीक, अब ये रियल हाई क्यों बना, क्योंकि इससे पहले देखो हमेशा लेफ्ट साइड में जाएंगे ना तो आपको उस चीज का समाधान मिलेगा। अब देखो इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ, ये है, इसलिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, इसका रियल हाई बना। अब ये दूसरा इसका हाई ये बना आपका। अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कौन सा बना, इसका इन्वेस्टमेंट कहां पर सर, देखो ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। मार्केट इन्वेस्टमेंट लेते हुए ही नीचे जाएगा, इस चीज का भी आपको क्लियर होगा। देखो ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। अब हमारे पास हमारे पास बहुत सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है कि माने कि लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये सारे इंटरनल लेवल्स हैं। ये इंटरनल लेवल्स बोलते हैं सारी चीजों को, आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो इंटरनल लेवल आपको पता चल जाएगा। हाँ, इस चीज को जब अपन ऐसे ट्रैक ट्रैक करेंगे तो हमारा ये इंटरनल लेवल्स हैं, ये जितने भी अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना ये सब आपके इंटरनल लेवल है। इंटरनल लेवल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जितने भी चीजें हैं ये सारी चीजें। देखो इसके अंदर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां पास भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं आपको इसमें ये समझाना चाहता हूं कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कब वैलिड मानते हैं और कब नहीं मानते हैं। वो इंडोसमेंट को लेते हुए ही हमको वैलिड मानना है, ये हमारे वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पास हमारा एक भी पुल बैक नहीं है, तो ये हमारा एक लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। ये स्वीप हुआ है मात्र मार्केट, यहां बस अगर आएंगे तो ये हमारा ये भी स्वीपिंग कैंडल है। हमारे यहाँ लो कंफर्म नहीं हो रहा, यहाँ बस आइडियम है हमारे पास। यहाँ पास का आइडियम बोलोगे तो ये है, पर उसने लेते ही साथ वो हमको ट्रैप में कर दिया। अब देखो इसका रियल है तो फिर ये बन जाएगा, तो फिर आप तो बोलेंगे सर ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो हुआ है बट ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये हमको रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको हम नहीं मानते, ये लिक्विडिटी है हमारा। तो मार्केट क्या किया, दोनों साइड का लिक्विडिटी लेने के बाद वो तीसरे बार भी हमारा लिक्विडिटी हंट किया, और इसके बाद हमारा एक वैलिड लो बनाने के लिए उसने हमको एक इंडस्टमेंट मार्किंग दिया, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में था। हमेशा लेफ्ट साइड में हमको इंडस्टमेंट फाइंड करना है, जो कि यहां से इधर जाते हुए देखना है, ना कि हमको इधर जाते हुए नहीं देखना है, अपोजिट नहीं देखना। मार्केट में देखो मेरे वीडियोस में आपको जो रियल नॉलेज होगा मैं वो चीज आपको कंसिडर करूंगा, ना कि फेक चीजें। ये इन्वेस्टमेंट है आपका, जो पहला पुल बैक होता है वही आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमेशा मानिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये जो लेवल है ये हमारा हुआ रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट इस लेवल को जब तोड़ेगा ना तो ये हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उससे पहले जो हमारा ये सब जो एरिया था ये हमारा एक लूप था, एज अ ट्रैप, ट्रैप एरिया। तो इसलिए मार्केट जब भी इस जगह पे आए वो ट्रैप कर रहे हैं हम लोग को केवल और केवल। देखो अगर हम इसको रियल हाई मानते तो भी हम ट्रैप हुए, हम चेंज ऑफ करेक्टर मान लेते इसे। ये भी चेंज ऑफ करेक्टर है, तो बताओ हम कितने बार उसको चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे। क्या हम ये भी इसको भी चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे, क्या नहीं। ये सर्फ सब और सर्फ हमारा लिक्विडिटी है, ये सब लिक्विडिटी है एज अ पैसा, लोगों को ट्रैप करने के लिए पैसा है ये सब। जब तक मार्केट ये पूरा लिक्विडिटी नहीं हट करेगा तब तक वो नहीं जा सकता। अब देखिए, अब इसके बाद इसका तो आइडियम ये रहा, तो इसका हाई ये बनना चाहिए था, बट एक्चुअल में इसका आइडियम पता कौन सा था, ये था बड़े टाइम फ्रेम का। ये आपका इन्वेस्टमेंट था, जो पहला लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, ना कि ये वाला। ये छोटे टाइम फ्रेम का था बट ये हमारे वैलिड नहीं था, ये वैलिड था।
इन्वेस्टमेंट लेने के बाद मार्केट का रियल हाई जो था वो यही था। इसके बाद जब सेकंड वो जब यहाँ लो कंफर्म कर दिया, तो उसके बाद जब यहाँ जब वो हाई बनाएगा ना, तो ये हमारा हाई कंफर्म हो, ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा या उसको टच करने आएगा, तब तक हम उस चेंज ऑफ कैरेक्टर को वैलिड नहीं मानेंगे, तब तक हमारा वो हाई कंफर्म नहीं होगा। जाते जाते इस वीडियो में मैं आपको ना एक टिप भी दूंगा कि वैलिड और नॉट वैलिड के बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि वैलिड और नॉट वैलिड क्या होता है। बिना बॉडी के अगर आप उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि इस जगह पे अगर मैं इसको बोल दूं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, ये रॉन्ग है। इसको कभी मत कंसीडर कीजिएगा कि आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि ये है आपका लिक्विडिटी। यही लिक्विडिटी है, इसी चीज से आपको बचना है, क्योंकि ये चीज अगर आपको पकड़ना आ गया, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। इसका जो पहला पुल बैक कौन सा था, ये था। ये आपका आइडिया में इसका जैसे इन्वेस्टमेंट उसने लिया प्रीवियस में, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ही आपका यहां पास में एक रियल हाई वापस से बनता है, जो कि ये है यहां पास। और फिर बाकी जो मार्केट धीरे धीरे करके जो अपना इंटरनल बनाते हुए अपना चलते जाता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा बनाएगा। अब इसके बाद अब मार्केट इन फ्यूचर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पास ये बनाने जा रहा है। और इससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो आइडिया है आपका रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, वो यहां पास था। सॉरी, इसका आइडिया लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये जो पहला पुल बैक वो आपका आइडिया में रहेगा। ये वाला एरिया ये आपका आइडिया में है इंडस्टमेंट। पहला पुल बैक ही आपका आइडियम होता है, इसके अलावा और कोई इस आइडियम का रूल नहीं है, ये आपका वैलिड आइडियम होता है, बाकी सब फेक होते हैं। अब एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, वो सारे मैथड्स मैं आगे आगे की वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी ये सारी चीजें जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होते हैं। मैंने आपको 4 घंटे से 4 घंटे में देखो, मैं समझाता हूँ। जो चीज मैंने 4 घंटे में ड्रॉ किया वो मैंने आपको 15 मिनट में ड्रॉ करके दिखाया। और सेम चीज एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं, वो चीज आपको CIDL CL वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे ICT के, उसको आप देख के एंट्री और एग्जिट वैलिड ले सकते हैं। अब चलिए मैं तब भी से जाते जाते मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पास एक मार्केट का स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पास एक CICDL को कंफर्म किया, मेरा एक कंफर्म हुआ यहाँ पास ये वाले लेवल पे। तो ये मेरा एक एंट्री पॉइंट बना, इंडोसमेंट मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसलिए मार्केट एज अ डाउन। लिक एंट्री कैसे मिलेगा, हमारा यहाँ ट्रेड पेंडिंग रहेगा, यहाँ तक हमने एसएल रखा, हमको इजीली 1315 अपने को मिलेगा ही मिलेगा। कहीं नहीं जाता है 14 इसका, ये इस कॉन्सेप्ट से आइडियम लेते हुए। अब देखिए ये एक लेवल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद दोबारा यहाँ पास मार्केट में चाहिए, पहले क्या चाहिए था आपको, आइडियम, आइडियम लिया। आइडियम लेने के बाद हमको एक एक CICDL खोजना है, कि यहाँ पास था, दोबारा उस लेवल पे आया वो, हमने ट्रेड प्लान करके रखा था, टैब हुआ, कैंडल के ऊपर आप ऐसे रखते हैं चाहे उसके वीक के ऊपर रखते हैं, तो भी हमको कितना मिला, 15 इजीली हमको मिल जाएगा। कोई बिना मस्ती मजाक के हमको 15 इजीली हमको अचीव हुआ। यहाँ पर ट्रेड मिला, यहाँ पर ट्रेड मिला। ये आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आपको ट्रेंड पता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ना। लॉस भी होगा, ऐसा नहीं हो रहा, बोल रहा हूँ कि लॉस नहीं होगा, भाई लॉस होगा, तो बता रहा हूँ कहाँ लॉस होगा। मान लीजिए आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेते गलती से, कि आपका CTL कॉन्सेप्ट कंसल्ट करते, तो यहाँ पास आपका चुपचाप से एसएल हो जाता। अब कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, ये देखो एसएल, टारगेट कहाँ तक, यहीं तक। दोबारा भी दिखा रहा हूँ, दोबारा भी क्या होता है, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कंसीडर करते, किसको CLCL कंफर्म करते, इसको। क्या दोबारा मार्केट उस जगह पे आया, आया, ट्रेड मिला, मिला, एसएल हुआ, हुआ। ये देखो, ये होता है आपकी गलती, ये हुआ। गलत मैपिंग करोगे तो गलत तरीके से लॉस खाएंगे। बट अगर आपको सही मैपिंग आपका है, तो देखो सही मैपिंग है, तो जब आपका लेवल क्लियर है, आपकी चीजें क्लियर है, तो जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही करेंगे,
तो आपको ट्रेड कैसा मिलेगा जानते भी हो? आपको ट्रेड मिलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट मिक्स करके। मेरा जो कॉन्सेप्ट है सी सी आई डी एल सी एल में, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके 1:10 आपको इजीली अचीव होगा। भले मंथ में आप सिंगल ट्रेड करो, बट आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 10 गुना होगा। ये होता है स्ट्रक्चर मैपिंग का पावर। बस इस चीज को आप पकड़ना सीख जाएंगे तो आपको 90 से 5% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसी चीज को क्यों पकड़ा, क्योंकि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है भाई। इसको जो अभी तक मैंने बॉडी कंसीडर जो चीजें बताया, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस इससे पहले लेफ्ट साइड में क्या वो इंड्यूसमेंट लिया? ऑफ कोर्स लिया भाई, ऑफ कोर्स लिया। ये मेरा इंड्यूसमेंट है, ये मेरा रियल हाई था और ये मेरा रियल लो था। यहां पर ये देखो दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये सारी चीजें हैं। जब दोबारा वो जमा यहां पस में उसने यहां पस में ट्रैप किया, ये लिक्विडिटी स्वीप है। ये कैंडल को जब क्लोजिंग करेगा तब हमारा जो पावर है वो यहां पस आया। ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे देखिए इंटरनल के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स मैपिंग करना ये आपको आना चाहिए। अब इसका जो हाई कहां पास होगा यार? इसका रियल हाई तो आपका ये है ना, पेंडिंग, ये पड़ा हुआ है। जब तक ये नहीं तोड़ेगा ना तब तक आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। देख लीजिए मार्केट इस जगह को छुआ तक नहीं है। क्यों छुएगा? क्योंकि वैलिड है ही नहीं ना। इंटरनल इंटरनल देखोगे ना। अब देखो इसका भी लो कौन सा ये है, ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका हाई कहां था? ये था। पर इसका इंड्यूसमेंट कहां पर है भाई? इसका ये भी तो पता करोगे ही ना कि नहीं करोगे? इसका इंड्यूसमेंट है आपका जो पहला पुल बैक मारा मार्केट इधर से जाते जाते, तो ये हमारा हुआ आईटीएम। यानी कि वो हमको बता दिया कि भाई अब मार्केट गिरेगा, यहां से हमको पता चल गया पुल बैक स्टार्ट होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग हमने इस जगह पे कोई जोन या कोई भी सीडीएल का कॉन्फर्मेशन या जो भी कैंडल थ्योरी हमने पढ़ा आज तक, वो सारी चीजों को हमने वैलिड मान के हमने यहाँ पर ट्रेंड प्लान किया। ये जैसे कि हमारा एक जोन है एक तरह का, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इन फ्यूचर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये मैं जोन मार्क क्यों किया, इसका ट्रेड का लॉजिक क्या है, क्या ये इस वजह से हमने ट्रेड लिया, इसके वजह से मेरे को देखो यहां भी ट्रेड मुझे मिला इजीली। ये हमारा ट्रेड लॉजिक होता है। दोबारा देखो हमको फिर तुम हमको यहां पर हमने ट्रेड लेना मिसिंग कर लिया, सपोज कीजिए हम दोबारा इस जगह पे आते हैं तो भी हमको यहां पर भी ट्रेड मिलता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हमको वैलिड मानना है और कहाँ नहीं मानना है। तब जाके आपको स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिलेगा, लॉसेस मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे। सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो ये इस तरीके से फॉर्म चलते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के मार्केट नहीं चलता है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर आप ट्रेड कैसे लेते हैं। ये है आपका 11 नवंबर 2025 10 बज के PM पे। अब यहां पर आप ट्रेड कैसे प्लान करते हैं? अगर आप मान लीजिए ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ ट्रेड कैसे प्लान करते हैं? पहला तो आपको एक पूरा एरिया मार्क करना पड़ेगा। अगर आपको डिमांड कैंडल का नॉलेज होगा तो आपका एरिया आपको इजीली मिल जाएगा बिना किसी मस्ती मजाक के। ये आपका एक एरिया था मेरे अकॉर्डिंग। इतना एरिया मार्केट में बस बचा है। अब मैं इस एरिया में जब भी मार्केट आएगा ना तो मेरे को ट्रेड लेना है। बस बस आएगा तो ट्रेड लेना है। ये होता है डिमांड पावर। अब डिमांड में भी देखो मैं एक और चीज दिखाता हूँ। डिमांड में मैंने ये हुआ मेरा CICTL एंट्री। गौर से देखना, आपको मजा आएगा ये ट्रेड में। देखो हमने ऐसे इतना रखा, टारगेट कितना, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक जो वैलिड है मार्केट को गिराने के लिए। आप समझे मैंने इतने जगह पे ट्रेड क्यों प्लान नहीं किया? क्योंकि ये है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इसको मैं वैलिड मानूं तो ये तो मेरा लिक्विडिटी एज अ स्वीप। रियल लो कौन सा बना? ये कौन सा हुआ? ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद देखिए ये बोलेंगे ये भी स्वीप हुआ। कभी भी वीक को कंसीडर नहीं करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, जो कि ये रहता है। इस तरह के कैंडल्स को अवॉइड करो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। कि स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए ये रूल नहीं है आपका। हमेशा आइडिया लेके ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या लो कंसीडर कंफर्म होता है।
हाई और लो को कंसिडर करना है, जो वैलिड होता है वो हायर हाई हायर लो, वो आपको आईडीएम के बिना हायर हाई हायर लो आपका कंफर्म नहीं होता है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा हमेशा। चलिए मैं यहाँ पर से आपको एक माइनर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके बताता हूँ कि देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और उससे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ उसका आइडियम लिया, तब जाके उसने अपना यहाँ का लो और यहाँ का एक लो कंफर्म किया, जो कि हमारा एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम का। इंटरनल का बात कर रहा हूँ, ये हो रहा है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। ये जब ये लेवल तोड़ेगा तो मार्केट गिर गया समझेंगे अपन, ठीक है। ये अपन सोचते हुए चल रहे हैं। अब दूसरा अब देखते हैं, ये इसका हाई था, इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ बस है, इसका इन्वेस्टमेंट है यहाँ बस। देखते हैं मार्केट इसका इन्वेस्टमेंट लेता है कि नहीं लेता है। देखो ये इन्वेस्टमेंट फाइंड किया, और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया। दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल कौन सा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट को ऊपर जाना है कि नहीं जाना है वो आपको अभी पता चलेगा, और यहीं पर से आप ट्रैप होंगे, कैसे होंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला बात बताओ, मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, तो पहला बात तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको क्यों मारो, ये इंटरनल है। वैलिड आपकी जगह कौन सा है, यहाँ पर था कोई एक ऐसा जोन, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब होता है जो हाई टाइम फ्रेम का जो स्विंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वाले लेवल पे, यहाँ पर जो हाई हायर लो जो हम बना रहे हैं, और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, वो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। हमको हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर्स को मैपिंग करते हुए हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। ये बड़े टाइम फ्रेम में जो थ्योरी में जो सिखाया गया ना, ये चीज ना अप्लाई करके आप इस चीज को अप्लाई कीजिए। प्लस यहाँ तक जो फर्स्ट में जो मैंने आपको लिक्विडिटी शिप के बारे में बताया, वो उस चीज को आप फाइंड कीजिए ना भाई, इस चीज को आप फाइंड कीजिए कि वैलिड लिक्विडिटी कैसे होती है, वैलिड लो कहाँ है, उसको कैसे हम मार्क करते हैं। और दूसरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड क्या है वो कैसे दिखता है, वो ये है इंड्यूसमेंट क्या वो लिया लिया, क्या वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ, बॉडी क्लोजिंग हुआ हुआ। ये सारी चीजों को हमको एक एक करके समझना पड़ेगा, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अदरवाइज हम लूप में फंसे रहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो यही है। अब देखिए ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का थ्योरी था, ये क्लियर हुआ। अब देखिए इस जगह पे हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, हमको ये पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट को नीचे आना है, बट अपने को कैसे पता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, कितना पॉइंट हम लोग को टारगेट लेना है कितना नहीं लेना है। अब देखिए हमको ये पता है यहाँ तक उसको मार्केट को जाना है, हम ये अंदाजा लगा के रखें क्या हमारे पास कुछ ऐसा है इस जगह पे ट्रेड लेने के लिए, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक चीज है जिसको बोलते हैं सपोर्ट इंटरचेंज लेवल, ये 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 चीज है बस मार्केट में एक सपोर्ट इंटरचेंज लेवल, एक साइकोलॉजी नंबर होता है 100 का। उस 100 के हिसाब से हम एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स के अकॉर्डिंग मार्केट उस रेंज में घूमता है, उसी रेंज में वापस आता है, उस रेंज को तोड़ता है, और वो इंडस्टमेंट बनाता है, और यही इसी जगह पे हमारा लोगों का पैसा लगा रहता है, इसी जगह पे हम ट्रेड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं अपन। ये हुआ हमारा CISD, चेंजिंग स्टेटस ऑफ डिलीवरी, जो मैंने पहले पार्ट में बताया। मार्केट पहले ऊपर गया फिर डाउन आया, जब हमारे यहाँ पास रिट्रेस किया ना तो हमारा ट्रेड पड़ा, और यहाँ तक हमें टारगेट सोचा, क्या वो हमको टारगेट दिया, ऑफ कोर्स एसएल खा के दिया। बट अगर हम एसएल इसके नीचे रखते तो भी वो खाने का कोशिश करता, पर दोबारा में हमको वो ट्रेड दिया। इस तरीके से हमको थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा एसएल यहाँ होना चाहिए ना कि कैंडल के वीक पे। जब मार्केट के अंदर में हम लोग खेलते हैं ना, तो कम से कम ट्रेड मिले वो जगह हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ना कि ज्यादा से ज्यादा। अब ये जगह पे देखिए, इस जगह पे भी आपको इजीली तुमको ट्रेड दिखाता हूँ। ये हुआ चेंजिंग स्टेटस ऑफ डिलीवरी,
यहाँ ट्रेड पड़ा, यहाँ एसएल, सेम टारगेट है। जो उतने टाइम हमने देखा वही टारगेट, ये देखो। इस जगह पे हमने कितना ट्रेड पकड़ा, 2 ट्रेड पकड़ा। क्या तीसरा ट्रेड हमारा मिला यहाँ कहीं? देखते हैं, ये भी देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। हाँ, तीसरा ट्रेड भी मिला भाई, देखो ध्यान से देखेंगे। ये ये तीसरा ट्रेड भी हमारा मिला हमको। मतलब इस जोन पे, उस टाइम जोन पे हमको ने को कितने बार ट्रेड मिला? 2 से 3 बार मिला। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर का जो लेवल होता है, हमको फाइंड करके ये ट्रेड हमने अचीव किया 3 बार, जिसमें हमारे पास एक बार एसएल हुआ, दूसरे बार में हम टीपी हिट हुआ। अब आ जाते हैं दूसरे जगह पे। क्या हमारे पास कुछ ऐसा एरिया यहाँ बस फाइंड है जिसकी वजह से हमको ये ट्रेड मिले? देखते हैं। नहीं। अगर मैं इस जगह को चेंजिंग स्टेटस ऑफ डिलीवरी मानूं, तो क्या मुझे वो लेवल देगा मार्केट? ऑफ कोर्स देगा। ये देखिए। हर टाइम फ्रेम में चेंजिंग स्टेटस ऑफ डिलीवरी आपको दिखेगा। बस उस चीज को आपको कंसीडर करना आना चाहिए। लगातार 2 कैंडल मैंने कंसीडर किया। ये छोटे टाइम फ्रेम का मैंने कंसीडर किया था, इसलिए छोटा मुझे ट्रेड मिला। यहाँ मैंने कंसीडर किया तो मुझे ट्रेड प्रॉपर मिला, जो कि आपका यहाँ पास था। सॉरी, ये इस एरिया में, यहाँ पास आने ही 60 मैंने यहाँ ट्रेड लगाया। टारगेट कितना रखा? जो मेरा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये वाला एरिया, लास्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी वहां तक उसको मैंने स्ट्रीम करके रखा हुआ है, जो कि टारगेट मुझे इजीली मिल सकता है। और यही चीज मैं अपने चार्ट्स पे पहले से करके रखा हुआ हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप मानेंगे नहीं, बट मैं नहीं दिखाऊंगा अपना चार्ट, पर एक एक चीज आपको दिखा सकता हूँ कि, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैंने ट्रेड कैसे लिया, किस टाइम फ्रेम पे लिया है, ठीक है। मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं डिमांड एंड सप्लाई लेवल को मार्किंग करते हुए कैसे मैंने ट्रेड फाइंड किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसका ट्रेड का लॉजिक क्या था। ये मैंने तो अगर वो दे देता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं दूसरे चार्ट का है, उस चार्ट का नहीं है। और उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा जाता है जब भी मिलता है मुझे, तब कभी भी। देखें, ये मेरे पास है एक दूसरा चार्ट। ये मेरा ही चार्ट है, एक मेरा दूसरा आईडी है, उसके अकॉर्डिंग। इसमें आप ध्यान से देखो, मैं इस जगह पे ट्रेड कैसे प्लान किया। देखो, दिख रहा है। मैंने यहाँ पर से एक जोन बनाया। उस जोन के अकॉर्डिंग मैंने उसको बहुत छोटा किया, अपना स्टॉप लॉस को बड़ा करने के बजाय मैं छोटा किया, स्मार्ट मनी के द्वारा। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर मुझे प्रॉपर पता है तो मेरा ये ट्रेड था। अब देखिए, ये जो ऊपर का लाइन है ना, ये आपका कोई और लाइन नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही लाइन है। कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बात करो भाई? वो जगह दिखाऊं आपको, मैं कहाँ ट्रेड लिया था। जहां ये जो है, जो जगह है ना, ये छोटा सा पिद्दू सा जगह, इस जगह पे मेरा ट्रेड पड़ा था। ये पिद्दू सी जगह में आपका ट्रेड यहाँ पड़ा ना, मेरा ट्रेड यहाँ पड़ा था, इस जगह पे। ये इस जगह पे मेरा ट्रेड पड़ा था। सिर्फ छोटा से ट्रेड पे खाली क्यों? ये मेरा हुआ CICL है, इस सिंपल सा। मुझे जब पता है यहाँ से मार्केट मेरा पलटेगा, तो भाई आपको कितना लॉजिक ट्रेड चाहिए रे भाई साहब, बताओ कितना चाहिए। ये देखो, 1:16, 11 मिला। अब देखो, इसको और एक्सटेंड करेंगे तो 1:20, 21, 22, इतना मेरा रिस्क रिवॉर्ड था इस ट्रेड में। इस ट्रेड में क्या अंतर है? कोई खास अंतर नहीं, दोनों ट्रेड वही है। बस सिंपली मैंने ये किया। चलिए, मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताता हूं आपको। देखिए, रियल जो थ्योरी में हमने जो आज तक सीखा, वो ये चीज सीखा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। पर रियल मार्केट चलता है आइडियम बिना। ये रियलिटी है। रियलिटी ये, इस चीज को अगर आप पकड़ेंगे तो आपका मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। परंतु अगर आप इसके स्ट्रक्चर मैपिंग एक मिस्टेक किया, सिंगल गलती, तो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग फेल हो जाएगा। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये पकड़ना आपको आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। मोस्टली इंपॉर्टेंट टूल है। अगर ये नहीं आता तो स्मार्ट मनी में अपने ट्रैप होने से कोई नहीं बचा सकता। तीसरा चीज, कैंडल कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है।
ये चीज आपको आना चाहिए, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट रखिए। आपको तब आपको पता चलेगा क्लोजिंग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, क्योंकि फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ईगल क्या करता है, हमेशा ईगल फोकस करता है अपने उस चीज पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अटैक करता है। अगर अटैक पावर आपका अच्छा है तो हमेशा आप अटैक करेंगे। तो इसलिए ईगल की तरह नजर रखिए अपने उस विक्टिम पे। अब जब मौका मिला रट से घुसो और तुरंत पैसा निकालो, भाग जाओ। क्योंकि उस जगह में वेट करने वाला गेम नहीं है भाई। 1 मिनट में घुसो, चाहे 15 मिनट में घुसो, चाहे 4 घंटे में घुसो, वो मैटर नहीं करता। तो ट्रेड का लॉजिक आपका ये है। चलिए, थैंक यू सो मच।